बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की बनने वाली है। तो यहाँ मैंने ले ली है तकरीबन 5 अदद लेग पीस लेंगे। इन लेग पीसों के हमने छोटे छोटे से कट लगवा लिए थे। मुर्गी वाले भाई से लगवा लेंगे और इसे सिरका डाल के, नमक डाल के अच्छी तरह से वाश कर लेंगे। तकरीबन वाश कर हमने थोड़ी देर इसे रखना है ताकि इसका पानी तमाम का ख़त्म हो जाए और खुश्क हो जाए। इस तरह ज़बरदस्ती मैरिनेट होंगे। तो पहले हमने लेमन लगा के फिर इसे दोबारा से 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। तो ये देखिए मसाले हैं, जितने काली मिर्च है, ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, तो तमाम मसाले मैंने ले लिए हैं और इसे अच्छी तरह से पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से दरदरा अगर मसाला बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, जायकेदार बनेंगे। तो एक प्याली हमने दही ले लेनी है और जो मसाला मैंने इसका मैश करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट हो जाएगा। तो अदरक लहसुन आप दूसरी भी डाल सकते हैं, जो खुश्क पाउडर होता है वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इससे डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर से माशाल्लाह कलर बहुत ही प्यारा आता है। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डाल देनी है और थोड़ी सी हमने इसमें सुरख मिर्च इसमें डाल देनी है और 1 चम्मच हम कुटी हुई जो मिर्च होती है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी हम इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे, नमक बाद में ऐड करेंगे। तो लेमन डाल देंगे, पहले भी डाला था, अब दोबारा से फिर डालेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिकें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त से लेग पीस बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे और आप लोगों का बार बार खाने को दिल करेगा। तो अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स कर लेना। अब इसका मसाला तमाम रेडी हो गया है। तब इसमें इसे मैरिनेट करके तकरीबन हम 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मैरिनेट हो जाएगा और मसाला इतना ज़बरदस्त सा जज़ब हो जाएगा, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो यहाँ पे कुटी हुई जो मिर्च होती है, सब्ज़ मिर्च, उसे हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे और इसे इसमें डालेंगे। तो इस तरह से जो सब्ज़ मिर्च का जो फ्लेवर होता है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एंड पे हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक एंड पे डालेंगे क्योंकि अगर पहले डाल देते नमक तो उससे दही एक तो पतला हो जाना था, वो अच्छी तरह से मैरिनेट नहीं हो सकते। तो इसलिए एंड पे डालिएगा। इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो हम इसमें अब इसे तमाम को मैरिनेट करना शुरू करते हैं। जितने इसके कट लगाए थे उस पर अच्छी तरह से लगा के तमाम का तमाम जज़ब हो जाएगा। तो हम तमाम के तमाम इसी तरह से मैरिनेट करेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से इसकी मुकम्मल तौर पे कोटिंग हो गई है। तमाम मसाला जितना भी है ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके अंदर लग चुका है। तो ऐसे ही लगा के हम तो फ्रिज में इसे रख देंगे और तकरीबन 4 से 5 घंटे तो इसे ज़रूर रखेंगे। तो अगर ओवरनाइट भी रख लेंगे तो इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो सेम इसी वीडियो को फॉलो करें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, मज़ेदार बनने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तमाम मैंने मैरिनेट करके रख दिए हैं। अब मैं यहाँ पे ये देखिए अभी इसे फ्रिज में रखने लगी हूँ। फ्रिज के बाद तकरीबन जब 4-5 घंटे के बाद होगा टाइम, तो उस वक्त निकाल के अब हम इसे पकाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हो गए, अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए मैंने थोड़ा सा घी लेना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। ये देखिए बारी बारी करके इसमें सेटिंग करके हम रख देंगे। तो इस तरह से बनाएं और इन्जॉय करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। जो हम बाज़ार में जाते हैं होटलों से लेके खाते हैं तो यकीन करें वो बहुत ही ज़्यादा एक तो महंगे पड़ते हैं और घर में बहुत अच्छे तरीके से बन भी सकते हैं, टेस्टी भी बनते हैं और आप लोगों की बचत भी हो सकती है। तो इसलिए बनाएं। अगर कोई पार्टी है या वैसे दोस्तों को बुलाया आप लोगों ने तो इस तरह की चीज़ें बना के खिलाते हैं तो यकीन करिए आप लोगों की एक तो तारीफ़ें बहुत ही ज़्यादा मिलेंगी, दूसरा आप लोगों की बचत बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो ये देखिए सेटिंग मैंने इसकी अच्छी तरह से कर दी है, तमाम पीसों को लहदा सेटअप कर दिया है। अब जो इसका मसाला बचा है वो भी हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तमाम का तमाम इसमें डाल देंगे। तो ये दही वाला मसाला था, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जायका आएगा और फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा। ये देखिए बन के अभी तैयार होगा। जब मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप लोग खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इतना मज़ेदार और टेस्टी भी बन सकते हैं। तो ये देखिए तमाम मसाला हम इसमें डाल दिया, इसे पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन ये 30-40 मिनट का ये टाइम लेंगे। तो बिल्कुल हल्की सी आंच कर देनी है। ऊपर हमने कोई भारी चीज़ रखेंगे, इस तरह से बहुत अच्छी तरह से ये कवर हो जाएगा
और इसकी जो भाप होती है वो भी ना निकलेगी, इसके अंदर ही रहेगी। तो इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार हो जाएंगे। तकरीबन हमने 30 या 40 मिनट के तेल लिए, इसी तरह रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें, और देखें माशाल्लाह अंदर तक ये पक भी चुके हैं। मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके अंदर जज़ब हो गया है। तो ये इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार लग रहे हैं, यकीन करें बच्चे वैसे भी चिकन के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो जब आप उन्हें बना कर देंगे या मेहमानों को देंगे तो आप लोग भी तारीफ़ किए बगैर वो रह नहीं सकेंगे, क्योंकि ये है इतनी टेस्टी और मज़ेदार। तो देखिए माशाल्लाह एक तो ये देखिए पक बहुत ही अच्छी तरह गए हैं, ना ही टूटे हैं, बहुत ही फ्रेश बने हैं, बहुत ही खूबसूरत बने हैं और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा हैं और जायके में तो बेहद ही मज़ेदार है। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने आप देखिए डिश आउट कर रही हूँ। तो इसी तरह से बनाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और ये आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। तो इस तरह की मैं और भी आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है और ये टेस्टी से, यहाँ पे हम थोड़ी सी सजावट करेंगे, इससे और ज़्यादा आप लोगों का खाने का दिल करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और इस तरह बनाइए, एंजॉय करें, अपने घरवालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा ये जो खाना बन के रेडी हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो किसी और नई वीडियो के साथ उस वक्त तक मिलते हैं, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।